Hey, good morning again, students. How are you? Okay, and welcome to the GLS classes again. Okay, students. तो हम लोग कल काम किए थे बेसिक ऑफ इंग्लिश स्केलेट। हम लोग कल जड़ पे काम किए थे। कहाँ काम किए थे? हम लोग कल जड़ पे काम किए थे। किसका? बेसिक ऑफ इंग्लिश। इट मीन्स अल्फाबेट के जड़ पे, साउंड ऑफ अल्फाबेट। साउंड ऑफ अल्फाबेट का काम किए थे कि एक अल्फाबेट से जो हमारा साउंड निकल रहा है वो कैसा कैसा। साउंड ऑफ लेटर्स पे काम किए थे ना हम लोग कल। हर एक लेटर से एक एक साउंड, अलग अलग साउंड निकल रहा है। उस पर हम लोग क्या किए थे? उस पर वर्ड्स देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि किस लेटर से कैसा साउंड आ रहा है। ओके, और आज भी हम लोग का काम होगा एकदम साउंड पर ही एंड लेटर पर ही, बेसिक पर, जड़ पर आज काम होगा हम लोग का। आज मैं थोड़ा सा आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। आज लेटर का कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। जो यह लेटर जो लिखा गया है वो कहां से आया, वो कैसे बना, यह लेटर कैसे बना, ये सब ABCDEFGH तक आया कहां से लेटर। अल्फाबेट माने कि ये इसका ग्रुप, अल्फाबेट मानेंगे इसका ग्रुप को, लेकिन लेटर के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोल दिए। लेकिन लेटर क्या है? लेटर को हम कैसे जानेंगे कि यही लेटर है ना। समझने योग्य बात है ना, समझने लायक बात है ना। यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो हमको जानना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। लेटर कैसे बना, इंग्लिश कैसे बना, लैंग्वेज क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमसे सवाल किया जा सकता है ना, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, लेटर कैसे बना। तो मैंने इस बात की चर्चा पहले वीडियो में किया था, जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी टिप एंड ट्रिक्स क्लास के बाद मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैं पहले ही चर्चा कर चुका लेटर का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे बना। लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में एक डेफिनेशन एंड यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप उम्मीद है आप अच्छे तरीके से आप समझोगे, आप अच्छे तरीके से समझोगे इस चीज़ को और जानोगे और अपना इंग्लिश का जड़ मजबूत करोगे। ओके, चलो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटर पे। कल हम लोगों ने बात किया था, कुछ 5 सवालों के जवाब देखे थे इस साउंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ 5 सवालों के जवाब देखे थे जो कि यहीं पे थे। इसलिए मैं इसे अभी तक मिटाया नहीं हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अभी आपको और भी कुछ सीखना है। यही तो वो लेटर हैं जिसे आज हम पढ़ेंगे, यही तो वो चीज़ है जिसे हम आज करेंगे, है ना। हमारा सबसे पहले एक सवाल उठता है, व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? तो आप समझो, मैं यहाँ इसका डेफिनेशन दे देता हूँ, डेफिनेशन से समझो। अ लेटर इज द smallest unit of any language. A letter is the smallest unit of any language. कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी भाषा का, कोई भी हो जाए, उसका जो स्मॉलेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट किसे हम बोलेंगे? तो स्मॉलेस्ट किसे बोला जा सकता है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट को हम क्या कहेंगे? लेटर। इसको एक और तरीका समझ सकते हैं, जिसे हम ना तोड़ सकते हैं, ना उसे बांट सकते हैं। ना ही अगर हम लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, तो क्या इसे और छोटा या तोड़ा जा सकता है? यहाँ पे देखो जरा, देखने योग्य बात है। इसे यहाँ पे और छोटा किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, एक को और इससे कम किया जा सकता है। मैं लिखा यहाँ पे एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल को क्या किया जा सकता है? यहाँ से एक को साइड किया जा सकता है, PPLE को अलग अलग किया जा सकता है, मतलब कि APPLE किया जा सकता है। मतलब ये वर्ड को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम लेटर को बांट सकते हैं? क्या आधा आधा कर सकते हैं ए या बी को?
नहीं ना, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट बना ना यहाँ पे ए मैं लिखा हूं, बार बार मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था, ABCD जेड तक टोटल इंग्लिश के लेटर्स हैं, क्या लेटर्स हैं। एंड कोई भी लैंग्वेज में आप ले लो, कोई भी भाषा में सबसे मेन क्या होता है, लेटर। सबसे छोटा क्या होता है, लेटर, क्योंकि लेटर से ही मिल के बनता है वर्ड, लेटर से ही मिल के बनता है वर्ड। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बोला यहाँ पे, तो ये इससे स्मॉलेस्ट और कुछ हो सकता है, दिमाग लगाओ। अगर हो सकता है तो जरूर कमेंट में बताना कि A और B से भी स्मॉलेस्ट इंग्लिश में कुछ हो सकता है, देन ये लेटर नहीं, मैं उसे लेटर बना दूंगा, है ना। तो चलो ये लेटर है, ये क्या है, लेटर। आपको लेटर का डेफिनेशन मालूम चल गया ना, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। क्या है, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लो यहाँ पे थोड़ा, A to Z मान लो, A to Z। एंड इसी पर अगर मैं सवाल उठा दूं, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, देन क्या हो जाएगा, आंसर बोलो। अरे इजी तो है, मैं कल ही बताया था, A to Z टोटल काउंटिंग कर लो, 26 आएंगे यहाँ तक। देन 26 लेटर्स इन इंग्लिश, 26 लेटर्स इन इंग्लिश, आंसर आया ना। तो 26 लेटर्स होते हैं। मैं यहां पे अगर बोलूंगा, एक क्वेश्चन रखता हूं, क्या रखता हूं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ये साउंड्स मैंने कल बताए थे, तो ये साउंड्स आप, उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, जरूर जाकर देखना, क्योंकि यहां से आपका इंग्लिश का वह जड़ का प्रॉब्लम दूर होगा। आप इंग्लिश के वह जड़ को सीख पाओगे जो कि कभी नहीं सीखे होगे, जो कभी नहीं आप सीखोगे, जो आपको वर्ड्स बनाने में, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेंगे, प्रोनाउंस में हेल्प करेंगे वर्ड्स के। आप बहुत जगह पे गलत लिख देते हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन वैसा हो रहा होता है। जहां पे एप्पल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यहाँ पे टेबल का, तो TA के जगह आप TE लिख देते हो, ये आपका गलत, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हमारा किसमें, टे में, तो आप भी लिख देते हो TE। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ए भी ई का साउंड निकालता है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और या ये जो मैं बताया था कल के वीडियो में, यह एक सागर है, इंग्लिश का पूरा सागर इसी में समा गया है, पूरा सागर है इंग्लिश का। आप इसको पी जाओ ना, निचोड़ के, पूरा निचोड़ लाया हूं आपके लिए, तो आप इसे पियो पहले। यह वीडियो आप जरूर देखना, पूरा कंसेप्ट शुरू से अंत तक दिया हूं। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हुआ है, थोड़ा मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाया हूं, लेकिन ऐसा निचोड़ है ना इस वीडियो में कि आपको ना इंग्लिश का हर चीज सिखाने का पावर रखता है अपने पास, है ना। चलो, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश के अनुसार कितने प्रकार के लेटर होते हैं, कितने प्रकार के बताइए। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, 2 टाइप्स। इंग्लिश में सिर्फ लेटर के 2 ही प्रकार हैं, तो कौन कौन है। तो पहला लेटर है कैपिटल लेटर, जो मैंने बोर्ड पे और लिख दिया हूं, कैपिटल लेटर। एंड दूसरा है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर, हम इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, there are 2 types of letters according to English, and first capital letter, second smallest letter, small letter। and मैं कैपिटल लेटर A to Z यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख सकते हो, बच्चे भी सीख सकते हैं, बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, A to Z अच्छा से दिख रहा होगा। एंड ये मैं हिंदी से लिखा हूँ, तो इसका साउंड लिखा हूँ मैं, इसका साउंड को मिटा देता हूँ, इससे निकलने वाला जो साउंड है उसको मैंने कल लिखा था, मैं इसे भी क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर का भी ज्ञान दे देता हूँ आपको।
स्मॉल लेटर का भी आपको भी ज्ञान दे देता हूं, ठीक है कि स्मॉल। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल लेटर कैपिटल टू ए टू जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ कैपिटल लेटर। ऐसे लेटर आपको जहाँ मिलेंगे आप सिंपली जान लेना है इंग्लिश के ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। और स्मॉल लेटर देखो ए का स्मॉल लेटर कैसा लिखा था, ऐसे लिखा था। बी का स्मॉल लेटर ऐसे, सी ऐसे, डी ऐसे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। जब भी आप पी को स्मॉल में लिखेंगे तो ये हमारा बड़ा होने से ये छोटा, ठीक है। पी क्यू, ठीक है। आर को दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी, आप चाहे जैसे लिख सकते हो, ठीक है। आर को जो दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसे और ऐसे। एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिख दिया हूँ, यहाँ पे ABCD स्मॉल, कैपिटल कौन है, ब्लैक वाला, ये मिट गया था इसलिए मैं वैसे ब्लू से लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आपसे पूछा जाए कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, तो 26 लेटर्स होते हैं ना। देखो 26 लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड टाइप, सॉरी 26 लेटर इन इंग्लिश, बट how many types of letter according to English? So there are only two types of letter according to English. A B C D मतलब फर्स्ट एंड फर्स्ट ABCD है वो हमारा कैपिटल बन जा रहा है, मतलब फर्स्ट हमारा है कैपिटल लेटर। सेकंड है ABCD, ये हमारा स्मॉल लेटर में जा रहा है, इसलिए सेकंड है स्मॉल लेटर, ठीक है। तो कितने लेटर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। लेकिन लेटर्स को अगर हम अल्फाबेट के अनुसार बांटे, किसके, अल्फाबेट के अनुसार, तो यह कितने प्रकार के होंगे बताइए, तो यह कितने प्रकार के होंगे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम अभी मैंने बोला कि हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लेटर को कितने ग्रुप में बांट सकते हैं। एंड पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लेटर्स को बांटने से पहले हम जान लेंगे कि अल्फाबेट है क्या। अल्फाबेट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, अल्फाबेट का मीनिंग है, मैंने कल बताया था ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। एंड यह सत्य है कि ग्रुप्स ऑफ लेटर्स को ही अल्फाबेट कहा जाता है, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स को ही अल्फाबेट कहा जाता है। क्योंकि यहां भी देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया हूं यहाँ पे, व्हाट इज अल्फाबेट, क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया व्हाट इज अल्फाबेट। हम अल्फाबेट 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 बार बार बोल रहे हैं, तो व्हाट इज अल्फाबेट क्वेश्चन मैंने रख दिया, बताओ। तो यहां पे देखो ध्यान से, एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। मतलब कि सभी लेटर्स के एक कलेक्शन को, एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, यहाँ पे अल्फाबेट कहा जाता है। कोई भी लैंग्वेज में आप देख लो, कोई भी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, in any language the collection of letters is called alphabet, it's called alphabet। then ये जो पूरा A to Z है ये एक अल्फाबेट बना इंग्लिश में, इसलिए एक ही अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में, एक ही अल्फाबेट है। आप अल्फाबेट अल्फाबेट सुन रहे हैं, मैं 2-4 दिन से अल्फाबेट बता रहा हूं, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठा कभी कि अल्फाबेट का नाम अल्फाबेट क्यों पड़ा, कोई और कुछ नहीं पढ़ा, क्यों, काहे नहीं पढ़ा, ऐसा सवाल नहीं उठा। ऐसा आप नहीं सोचें कि अल्फाबेट को अल्फाबेट ही क्यों बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, अल्फाबेट आया कहां से, अल्फाबेट नामक शब्द हमारे बीच आया कहां से, वर्ड ये ऐसा आया कहां से, ऐसा कभी सोचने का प्रयास किए आप? नहीं सोचने का प्रयास किए, क्योंकि आप जल्दी में रहो। बार बार मैं बताऊं, आप जल्दी में हो और अभी भी आप जल्दी में हो, आप वीडियो स्किप करके ही देख रहे होगे शुरू से। यही है ना, आप पहले थमो, आप जड़ पे काम करो, फिर मजबूत हो जाएगा ना। जब पेड़ ऊपर तक चढ़ जाएगा ना तो आप फटाफट चढ़ जाना, क्योंकि जड़ मजबूत रहेगा, पेड़ आपको गिरने नहीं देगा। आप इंग्लिश के जड़ पे काम करो, फिर एडवांस पे काम करना। आप इंग्लिश में कहीं नहीं डगमगाओगे, पहले जड़ मजबूत करो, बेसिक मजबूत करो। बेसिक ऑफ इंग्लिश आपको दिया जा रहा है, बेसिक ऑफ इंग्लिश, ओके।
तो यहाँ पे देखो आप अल्फा प्लस बीटा को मिला के अल्फ़ाबेट बना गया। अब आप सोचते हो अल्फ़ा बीटा क्या, तो यह एक ग्रीक वर्ड है। अल्फ़ा बीटा गामा यह ग्रीक है। जो ग्रीक संस्कृति के लोग होते हैं ना, वो उनका जो वर्ड होता है, उनका जो लेटर होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा, उसको शुरुआती लेटर्स जो पढ़ाया जाता है उसको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वगैरह ऐसे पढ़ाया जाता है। तो उसी से निकल के आया है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा प्लस बीटा मिला के बना दिया गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा प्लस बीटा मिला के क्या बना दिया गया है? अल्फ़ाबेट। है ना मज़ेदार कंसेप्ट। ये ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा अल्फ़ाबेट तैयार किया इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है अक्षरमाला या वर्णमाला। ओके, हिंदी में अक्षर इसका क्या होता है? हिंदी में मतलब क्या होता है? अक्षरमाला या वर्णमाला। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। मैं पूछूंगा ये लेटर जो हैं साउंड के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स में बांटे गए? ओके, मैं पूछूंगा ये लेटर्स जो हैं साउंड के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग साउंड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? बताइए। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग साउंड और लेटर्स को ओनली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। There are 2 types of letters according to sound in according to alphabet. According to alphabet, there are 2 types of letter according to alphabet. लेटर नहीं, लेटर का साउंड ऑफ लेटर। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यह एक डेफिनेशन है। बट साउंड ऑफ अल्फाबेट का जो हमारा साउंड निकल रहा है वो कैसा निकलता है? एक अल्फाबेट में 2 तरह का साउंड निकलता है। कोई भी आप उठा लो दुनिया का, एक अल्फाबेट के अंदर 2 साउंड जरूर होंगे ही, क्योंकि ये साउंड के अकॉर्डिंग है हमारा पूरा इंग्लिश बेस्ट है। मैं शुरुआत दिनों से साउंड पे ही काम कर रहा हूँ और आज भी मैं बोलता हूँ पूरा इंग्लिश हमारा बेस्ट है साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड पे ही बेस्ट है। अब कौन सा साउंड है, कौन सा साउंड है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, कौन सा साउंड है? तो यहाँ पे फर्स्ट है वोवेल साउंड एंड सेकेंड है कॉन्सोनेंट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना मजेदार ट्रिक्स। अब यहाँ पे ये जो हमारा वोवेल बना है और कॉन्सोनेंट बना है, ये किसके अकॉर्डिंग बना है? तो ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बना है। किसके अकॉर्डिंग? तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बना है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या है? वोवेल, अब फिर से आप बोलोगे मैंने पिछली कक्षा में इसकी मैं सब वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पे मैं काम ही किया हूँ, साउंड पे जब काम करता तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आपको अच्छा से वहाँ से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में आपको बता देता हूँ जो लेटर के अकॉर्डिंग वोवेल एंड कॉन्सोनेंट है वो ये लेटर्स हैं। ये 5 लेटर क्या है? वोवेल हैं। और रेस्ट ऑफ द पार्ट को क्या कहते हैं? रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या कहलाएगा? ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाता है ये। ओके, और ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? वोवेल। और ये कहलाएगा हमारा सेमी वोवेल। जैसे सेमीफाइनल होता है ना, आधा फाइनल मैच, ऐसा सेमी वोवेल भी है। यहाँ पे सेमी वोवेल भी है जो कि कॉन्सोनेंट भी में भी काम करता है और वोवेल में भी काम करता है। कभी कभी क्या बार कॉन्सोनेंट में काम आता है, लेकिन कभी कभी वोवेल में काम कर जाता है। कल मैंने जब साउंड पढ़ा रहा था तो W का साउंड एंड Y का साउंड जब दिखा रहा था तब मैंने Y पे एग्जाम्पल दिया था कल के वीडियो में, जो कि जहां Y क्या काम कर रहा है? वोवेल। और कल के कॉन्सेप्ट में Y के वोवेल होने पर भी कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखना उस वीडियो को, जरूर वहां से आप इस चीज का निचोड़ लेना, जरूर लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कल की वीडियो पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि कल ऐसा निचोड़ दिया हूं इंग्लिश का कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। साउंड
साउंड बेस्ड निचोड़ दिया हूँ वहाँ से। और आज लेटर का डेफिनेशन क्लास चल रहा है, सारा चीज़ का डेफिनेशन आप देख लो, किसको क्या क्या बोलते हैं, किस आधार पे बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पर, एक चीज़ मैं बता दूँ, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जो बिना वोवेल का बना हो वैसा हो ही नहीं सकता। जितना भी आप वर्ड देखोगे ना, सब में कहीं ना कहीं वोवेल का यूज किया, इसलिए विदाउट वोवेल नो एनी वर्ड्स। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा बिना वोवेल का एक भी वर्ड, को एक भी शब्द विदाउट वोवेल। सो आप देख लेना, अगर आपके पास कोई विदाउट वोवेल कोई वर्ड है तो आप जरूर खोज के निकालो और मुझे सेंड करो कमेंट में। अगर आप बोलते होगे कि क्राई, CRY, ये विदाउट, इसमें CRY, ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, ये विदाउट वोवेल वर्ड है। तो मैं बता दूं यहां वोवेल है, यहां भी वोवेल है। आप बोल रहे क्राई क्राई क्राई, वाई किसका साउंड निकाल रहा है, ई का, वाई किसका साउंड निकाल रहा है, ई का साउंड निकाल रहा है, क्राई। तो ये वाई यहां क्या काम कर गया, वोवेल का काम कर गया, क्राई। तो यहां पे वाई किसका साउंड निकाल रहा है, वोवेल का। एंड इसलिए मैंने बोला भी ये सेमी वोवेल्स है दोनों। और जब शब्द के बीच में रहते हैं तो ये क्या काम करते हैं, वोवेल का। जब शब्द के स्टार्ट में रहते हैं, कोई भी वर्ड के स्टार्ट में, तो ये क्या काम करेंगे, कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट। इसलिए कहा गया है ना, ये ना अपना माँ का है ना अपना बाप का है, बीच बीच में है। ये वाई, वाई और वाई ना अपना माँ का है ना अपना बाप का है, ये बीच बीच में है, ऐसा वर्ड है ये, ठीक है। ये ऐसा वर्ड है, ये बीच बीच में, दोनों में काम करता है। ये कॉन्सोनेंट के साथ भी अच्छा, नारद मुनि सुने हो ना, हिंदी रामायण में देखे होंगे, नारद मुनि सबका काम करते हैं। भगवान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ वो, लेकिन सबका काम करते हैं वो, बीच बीच में सब तरफ से मतलब जानकारियां इकट्ठा करके इधर उधर फेंकते रहते। तो ये भी वैसा ही है, जहां इसको जैसा यूज लगा दो वैसा ही करेगा। सेमी वोवेल को, इसमें सेमी वोवेल इसका नाम दिया गया क्योंकि ये वोवेल का भी काम करता है, साउंड इसका वोवेल का भी निकलता है, एंड कॉन्सोनेंट का भी साउंड निकलता है। ये एक्सेप्शन में ही रखा गया इसको। इसलिए इंग्लिश को हम कभी कभी 7 वोवेल ही बोल देते हैं कि इंग्लिश में 7 वोवेल होते हैं। कैसे प्रूव कर दो, WNY या कॉल्ड वोवेल, 5 की जगह 7 कर दो, सही हो जाएगा, है ना। तो मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ना, क्लास मज़ा लग रहा है ना, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जग रहा है ना, आप बस इसी तरह बैठे रहो, और भी इंटरेस्ट आने वाला, धीरे धीरे क्लास में बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट, घटेगा नहीं। ओके, तो ये अल्फ़ाबेट आई होप आप अच्छे समझ गए। एंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पे मैं बता दूंगा, द साउंड विच एक्सप्रेस विथ आवर हेल्प ऑफ आवर वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, मैंने वोकल कॉर्ड का बताया भी था, मैं फिर से एक बार बता देना चाहूँगा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे आज बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। यार ये हमारा टीथ्स है, टंग है, ठीक है, लिप्स है, ठीक है। अब देखो जो मैंने क्या बोला, इससे ये वोकल कॉर्ड, द साउंड विच एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट्स कॉल्ड वोकल साउंड, वोकल साउंड। द साउंड विच एक्सप्रेस या which can be said from the vocal cord is called vocal sound, and it's also called vowel sound, vowel sound, ठीक है। यह जो हमारा जो वोकल कॉर्ड, ये कॉर्ड है, इससे जो साउंड निकलता है उसको क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड क्या कहेंगे उसको, वोकल साउंड। वोकल साउंड जब उसको कहेंगे तो वो कैसा साउंड निकालेगा, इसी को हम वोवेल साउंड कहते हैं। क्या, वोवेल साउंड। और बिना वोकल के सहारे ऐसा कोई दुनिया में शब्द नहीं बना है जो बिना वोकल से गुजरे हुए निकल जाए। आप बोलोगे बी, बी तो देखो बी में ई का मात्रा आ रहा है, बी ई, बी बी, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कॉन्सोनेंट क्यों है, क्योंकि हलचल कर रहा है, हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी हलचल कर रहा है यहाँ पे। जैसे और रेस्ट ऑफ द पार्ट कॉन्सोनेंट भी आप समझ जाओ। जैसे यहाँ देखो मैंने बोला बी,
बी, ई छोड़ दो, बी, बी में ई भी तो आ रहा है, बी ई, तो ई यहाँ पे कॉन्सोनेंट इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पार्ट बी लिप्स काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, जहां पे हमारा पार्ट ऑफ बॉडी काम करे, जहां पे हमारा बल लगे, जहां पे हमारा शरीर के मतलब कि लिप्स, टंग्स एंड टीथ्स काम करे, वहां पे वो साउंड वोकल वोवेल नहीं होकर के वो कॉन्सोनेंट बनता है। जैसे आप बोलोगे सी 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 से, देखो यहाँ पे हमारा जीभ उल्टेगा। आप बोल देगा पी पी पी, देखो यहाँ हमारे लिप्स काम कर रहे हैं। तो वैसे साउंड जहां पे हमारे लिप्स काम करते हैं, टंग्स काम करते हैं, वो सारे साउंड क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं हम, अ साउंड विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक लिप्स, ईयर, आई एम सॉरी, लाइक लिप्स, टीथ, टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बेली एंड आवर स्ट्रेंथ। जिस मतलब ऐसा साउंड जिसका हम प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण के लिए हम क्या अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करते हैं, लाइक जैसे लिप्स का, टंग्स का, टीथ का, और क्या बोल सकते हैं हम अपना पावर का, स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। वहां पे हमारा क्या लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है वहां पे, कॉन्सोनेंट। और यही मैंने डेफिनेशन में भी दिया था कि कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा एक फैक्ट दिया होगा लेटर पे और अल्फाबेट पे। लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई होप आप बहुत अच्छे करोगे इंग्लिश में, आप अच्छे से बने रहोगे क्लास में। डेली का सीरीज आपको, इंग्लिश का ग्रामर सीरीज आपको मिलता ही रहेगा। ये मैं अभी ग्रामर के भी बेसिक पे काम कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ के यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना। तो आप अच्छे से समझो, डेली क्लास करो, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वीडियो के माध्यम से हो, और नहीं तो ऑफलाइन बच्चे हैं, आप डेली क्लास कीजिए, आपको सारा यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।